एपिसोड 25 स्टार्ट होता है और अब सेक्रेटरी जैसन से बात करने के लिए आती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने सच में उस गाड़ी में बॉम्ब सेट किया था, जिस पर जैसन हाँ कह देता है। देन सेक्रेटरी उसे पूछती है कि क्या स्योंजून को इस बारे में पहले ही पता था और आखिर तुमने डोक्योंग को मारने की कोशिश क्यों की जबकि वो सरेंडर कर चुका था, जिस पर जैसन बताता है कि हाँ स्योंजून को इस बारे में पहले ही पता था और मैंने डोक्योंग को इसलिए मारना चाहा बिकॉज उसकी वजह से क्राइम डिवीजन के कई सारे ऑफिसर्स मारे जाएंगे। देन सेक्रेटरी उसे कह दिया है कि अगर तुमने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया तो वो लोग तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए तुम सच मत बताना। लेकिन जैसन कहता है कि मैं उन्हें सब कुछ सच बताऊंगा। हालांकि सेक्रेटरी उसे काफी समझाती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम किसी की भी जान नहीं बचा पाओगे और क्या होगा अगर स्योंजून किसी प्रॉब्लम में फंस गई। लेकिन जैसन कह देता है कि मैं अपनी की हुई गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। दरअसल जैसन को लगता है कि शायद डोक्योंग उसकी गलतियों की वजह से दूसरे लोगों को मार रहा है। इसी बीच हम स्योंजून को भी देखते हैं जो कि बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुन रही थी। तभी वो इनके पास आकर सेक्रेटरी को कहती है कि वो कोई मर्डर नहीं था बल्कि मर्डर करने की कोशिश थी और मैं जैसन के लिए गवाही दूंगी, इसलिए उसे सब सच सच बताने दो। खैर आगे जैसन को जीचैंग पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव ए उसकी स्टेटमेंट लेता है। तो यहाँ जैसन अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि हाँ मैंने ही डोक्योंग को मारने की कोशिश की थी और ये सब मैंने काफी दिनों से प्लान किया हुआ था। साथ ही साथ जैसन ये भी कहता है कि मैं अपना क्राइम मानता हूँ और मैं इसके लिए पे भी करूंगा, लेकिन अगर डोक्योंग को ऐसे ही छोड़ दिया तो क्राइम डिवीजन के ऑफिसर्स खतरे में आ जाएंगे। वो एक बॉम्ब सेट करने वाला है जिसमें सभी ऑफिसर्स मारे जाएंगे। अब ये सुनते ही डिटेक्टिव उसे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो जैसन उसे बताता है कि मैं लोगों की मौत देख सकता हूँ। इधर स्योंजून डिटेक्टिव बी के साथ जैसन को लेकर बात कर रही होती है। स्योंजून काफी रिक्वेस्ट करती है कि जैसन को बिना वारंट अरेस्ट न किया जाए। साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि जैसन मौत देख सकता है, लेकिन इन लोगों को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता एंड एट लास्ट जैसन को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद स्योंजून जैसन से मिलती है तो जैसन उसे बताता है कि मैंने इस बारे में सेक्रेटरी को सब कुछ बता दिया है और मैंने चीफ नैम के लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि कैसे डोक्योंग एक सेरेमनी के दौरान बॉम्ब सेट करेगा और कैसे चीफ नैम और उन ऑफिसर्स की मौत होगी। उस लेटर की हेल्प से चीफ नैम और बाकी लोग खुद को बॉम्ब से बचने के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे और तुम टेंशन मत लेना बिकॉज मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन सबको जरूर बचा लोगी। जिसके बाद हम डोक्योंग को देखते हैं जो कि अपने फादर की ग्रेव पर जाता है। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि रिसेंटली जब पिल्डो हॉस्पिटल में था तब डोक्योंग उसका डीएनए लेने के लिए हॉस्पिटल गया था। उसने पिल्डो की आईब्रोज के कुछ हेयर्स कट कर लिए थे और फिर घर आकर उसने पिल्डो की डीएनए रिपोर्ट को चेक किया था। तब उसे पता चला था कि पिल्डो रियल कल्प्रिट नहीं था बल्कि चीफ नैम ने जानबूझकर पिल्डो को उन सभी केसेस में इन्वॉल्व किया था। देन डोक्योंग अपने फादर को सॉरी बोलता है और कहता है कि अब तो हम मौत के बाद ही एक दूसरे से मिलेंगे। इधर सेक्रेटरी चीफ नैम को वो लेटर दे देती है जो कि जैसन ने उसके लिए छोड़ा था। इस लेटर में जैसन ने लिखा था कि ली जून एक ऑडिटोरियम में जाएगा और उसके ऊपर डोक्योंग ने बॉम्ब सेट किया होगा। ये सेरेमनी किसी खास प्रमोशन के लिए अरेंज की जाएगी जहां सभी ऑफिसर्स मौजूद होंगे। हालांकि मुझे सेरेमनी की डेट नहीं पता, लेकिन वहां मौजूद एक पोस्टर पर लिखा होगा कि ऑन योर हॉनरेबल प्रमोशन। अब ये सब पता लगने पर ये सभी ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज फिलहाल किसी भी ऑफिसर का प्रमोशन नहीं होने वाला था, बल्कि जो प्रमोशन होने वाले थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर हम डोक्योंग को देखते हैं जो कि काफी सारे पैसे और कुछ किडनैपिंग इक्विपमेंट्स लेकर एक ब्रिज के नीचे जाता है। अब यहाँ डोक्योंग कुछ सोच विचार करता है और फिर उसे न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि जैसन अभी जिंदा है और उसने कन्फेस कर लिया है कि कैसे उसने डोक्योंग को मारने का प्लान बनाया था। इधर प्रेसिडेंट ली वून जैसन को लेकर चीफ जोइल पर काफी चिल्ला रहा होता है बिकॉज ली वून को पता चल चुका था कि जैसन ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो जेल में है। वो जोइल को कहता है कि तुमने एक ऐसे इंसान को क्राइम डिवीजन में कंसल्टेंट रखा जिसने रिसेंटली किसी का खून करने की कोशिश की और ये तो शुक्र है कि मीडिया का पूरा ध्यान डोक्योंग पर है, वरना हम सब यहाँ तक कि कमिश्नर जनरल भी इस प्रॉब्लम में फंस जाते। तभी लीवोन के पास कमिश्नर जनरल की कॉल आती है। देन लीवोन जोइल को बताता है कि कमिश्नर जनरल ऑफिसर हान का प्रमोशन करने वाले हैं बिकॉज उसी ने किमसू को पकड़ा था, इसलिए तुम इन फालतू के आर्टिकल्स को साइड करके तुम जैसन के हर एक आर्टिकल को इस प्रमोशन की हेडलाइन से कवर कर दो ताकि मीडिया का ध्यान प्रमोशन की ओर चला जाए। और हाँ, अगर तुमने अब जैसन की बात मानी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। गाइस सच में ये जोइल नाम का बंदा काफी फनी है। जिसके बाद स्योंजून और बाकी लोग अपने ऑफिस पहुंचते हैं जहां स्योंजून डोक्योंग की मदर किमसन को देखती है। अब उसे यहाँ देखकर स्योंजून उसे पूछती है कि आप वापस चाइना क्यों नहीं गए, जिस पर वो कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर डोक्योंग से मिली थी और मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। तभी जोइल यहाँ आता है और हान को बताता है कि अगले हफ्ते जनरल कमिश्नर
तुम्हारा प्रमोशन करने वाला है और मुझे तो तुमसे काफी जलन हो रही है। अब ये सुनते ही ये सभी काफी शॉक हो जाते हैं। देन हान जूल को पूछता है कि अचानक से कमिश्नर जनरल मेरा प्रमोशन क्यों करना चाहता है। तो जूल कहता है कि ये सब मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। तुमने उस जैसन के बच्चे को एज अ कंसल्टेंट हायर किया था, लेकिन उस बेवकूफ ने साफ साफ कह दिया कि वो डू क्योंग को मारना चाहता है, इसलिए अब मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कमिश्नर जनरल ऐसा कर रहा है। देन हान कहता है कि हम सेरेमनी नहीं कर सकते बिकॉज जिस बॉम्ब अटैक के बारे में जैसन ने बताया था वो सेरेमनी के दिन ही होने वाला है। अब ये सुनते ही जूल के तो होश ही उड़ जाते हैं। देन सेओनजून किमसन को कुछ दिन कोरिया रुकने के लिए कहती है ताकि वो भी डोक्योंग को पकड़ने में उनकी हेल्प कर सके। इसी बीच किमसन डोक्योंग के घर का एड्रेस मांगती है तो सेओनजून उसे कहती है कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिस कारण पूरा घर बिखरा हुआ है, जिस पर किमसन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर साफ सफाई कर दूंगी। खैर अब सेओनजून उसे एड्रेस दे देती है तो किमसन डोक्योंग के घर जाती है। अब यहाँ उसे उसी बेसमेंट का रास्ता दिखाई देता है और जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर जाती है तो ये नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो वहीं बैठकर डोक्योंग की बातों को याद करके रोने लगती है। इधर सेओनजून लीजुन के पास कॉल करती है और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है, जिसके बाद हम ऑफिसर हान, जय और सू को देखते हैं जो कि न चाहते हुए भी उस ऑडिटोरियम को प्रिपेयर कर रहे थे। इसी बीच जय कहता है कि अगर हम सेरेमनी वाले दिन यहाँ न आए तो हम बच सकते हैं, जिस पर हान कहता है कि ऐसा करने से हम तो बच जाएंगे लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। तभी चीफ नाम यहाँ आता है तो जय उसे बताता है कि जैसन ने बिल्कुल सही कहा था, इस सेरेमनी में बॉम्ब फटेगा इसलिए हमें तैयार रहना होगा। तभी एक ऑफिसर इन्हें एक पोस्टर देकर जाता है और ये वही पोस्टर था जिस पर लिखा था कि ऑन यूर हॉनरेबल प्रमोशन। अब ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। देन जय कहता है कि हमें कुछ भी करके ये सेरेमनी रोकनी होगी, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले लेकिन हम सब मारे जाएंगे। इधर जी चैंग पुलिस स्टेशन के वो दोनों डिटेक्टिव जैसन के पास आते हैं और उसे उस सेरेमनी के बारे में बता देते हैं। दरअसल अब इन लोगों को भी जैसन की एबिलिटी पर यकीन होने लगा था। वहीं दूसरी ओर ली जून सेओनजून से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगता है, जिस दौरान वो येजी को भी घर जाने के लिए कहता है, लेकिन येजी को थोड़ा और काम करना था। तभी डोक्योंग येजी के पास कॉल करता है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बहाने उसे मिलने के लिए कहता है। हालांकि काफी रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी येजी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज डोक्योंग ने अचानक येजी को मिलने के लिए क्यों बुलाया और क्या ये लोग उस सेरेमनी को रोक पाएंगे, इस बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्ट।